मेरा नाम शाहिद है। मैं बलोचिस्तान का रहने वाला हूं। मैंने बर्तानिया के समंदर लाइट हाउस पर 6 महीने ड्यूटी की है, जो कि दुनिया का खतरनाक काम है। मैं गरीब था, मेरा वालिद फौत हो गया था। मेरी 6 बहनें हैं और मुझे उनकी शादी करनी थी। मुझे यही नौकरी अच्छी लगी जो खतरनाक थी, लेकिन पैसे जल्दी देने वाली थी। उसके अलावा मेरे पास कोई और काम ना था जो मैं करता, और ना मेरे पास कोई जमीन जायदाद थी। और आपको पता है, ऐसे मौक़ा पर रिश्तेदार कम ही मदद करते हैं, इसलिए सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। मैंने उस ड्यूटी के बारे में एक इंटरनेशनल टीवी पर सुना जब मैं एक होटल पर चाय पी रहा था। इसका इश्तिहार आया हुआ था और लोग इस चीज के बारे अजीब अजीब बातें कर रहे थे कि ये एक खतरनाक ड्यूटी है और पूरी दुनिया से कोई भी नहीं कर रहा था। लोग बता रहे थे कि वहां 6 महीनों के लिए कैद कर देते हैं और वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। और जिन लोगों ने वहां ड्यूटी की है, इनमें से अभी तक कोई भी जिंदा नहीं बचा। मुझसे पहले 3 अफराद ने ड्यूटी की और वो वहीं पर मर चुके हैं। मैं सिर्फ जिंदा बचने वाला पहला इंसान हूं। बस आपको लाइट हाउस के एक कमरे में रहना है और लाइट को ऑन रखना पड़ता है। अगर लाइट ऑफ होगी तो आपके तनख्वाह में से पैसे कम हो जाएंगे। तनख्वाह 5 करोड़ होती है और 6 महीने ड्यूटी करने के बाद मिलती है। और अगर लाइट हाउस की लाइट बंद होगी तो 1 लाख रुपए 1 घंटा के कट जाएंगे। लाइट दिन हो या रात, हर हालत में ऑन रखनी है। मैंने इंटरनेशनल टीवी पर इसके बारे में सुना। एक नंबर दिया गया था जिस पर कॉल कर तफसील ले सकते थे। मैंने उस नंबर पर कॉल की। उन्होंने मुझे बताया कि अपनी सीवी मुकम्मल तफसील के साथ मेल कर दें। मैंने वो तफसील के साथ मेल सेंड कर दी। मैं उस जॉब के बारे बड़ी दुआ की कि ये मुझे मिल जाए ताकि मैं अपनी जिम्मेदारी को संभाल सकूं। मुझे कोई खास काम नहीं मिल रहा था। मैंने घर में भी नहीं बताया था कि मैंने लाइट हाउस की नौकरी के लिए अप्लाई किया है, वरना उन्होंने जो खतरनाक कहानियां सुन रखी थीं वो मुझे मनहा कर देते। मैं उसके बारे भूल ही गया था कि चंद दिनों बाद मुझे कॉल आई कि आपका नाम इस जॉब के लिए सेलेक्ट हुआ है और आप बर्तानिया आ जाओ। उन्होंने मुझे वहां आने का सारा तरीका समझाया और पेमेंट भी उन्होंने की। वीजा, टिकट सब उनकी तरफ से था, बस उन कोई काम के लिए नहीं मिल रहा था। मुझसे पहले उन्होंने 10 लड़कों को कॉल की, लेकिन सबने माजरत कर ली। मैं मुकम्मल तौर पर तैयार था। उम्मी ने मुझे मना कर दिया। इन दिनों सोशल मीडिया और खबरों में बहुत ज्यादा लाइट हाउस जॉब के लिए डरिया जा रहा था कि वहां जनात होते हैं और तरह तरह की आवाजें होती हैं और समंदर की लहरें इंसान को पागल कर देती हैं। और आज तक कोई वहां से वापस नहीं आया, और जो भी वहां गया मर चुका है। कई अफराद ने वहां खुदकुशी कर ली थी। मैंने उम्मी को समझाया, ऐसा कुछ नहीं है और ना चाहते हूं। मुझे घर से इजाजत मिल गई। मैं वहां जॉब करने के लिए रवाना हो गया। मैं बर्तानिया पहुंच गया। मैंने वहां एक रात क़याम किया। मुझे बता गया कि आपकी तनख्वाह 5 करोड़ होगी, 6 महीने ड्यूटी होगी और आपका काम लाइट हाउस पर जो लाइट लगी है और को हर वक्त ऑन रखना है। दिन रात अगर लाइट बंद होगी तो 1 घंटा में 1 लाख तनख्वाह से कट कर लिया जाएगा। अगर 1 घंटा से कम लाइट बंद होगी तो 1 मिनट में 25,000 के हिसाब से कट की जाएगी। आपका सारा सामान और 6 महीने का राशन पानी, और आपको सुबह लाइट हाउस पर हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचा दिया जाएगा। और अगर आप मर जाते हैं तो जो भी आपका पैसा बनेगा आपके घर पहुंचा दिया जाएगा। मैंने उनसे कोई सवाल किए। फिर मायदा हुआ हमारे दरमियान और मैं वहां पर आराम करने लगा एक होटल में। कल सुबह मुझे लेने के लिए वो आएंगे और मैं ना वहां रात गुजारी। मुझे लाइट हाउस हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचा दिया गया और मेरा सारा सामान भी मुझे दे दिया गया। और उन्होंने कहा कि अब वो 6 महीने बाद वापस लेने के लिए आएंगे। तकरीबा हेलीकॉप्टर ने 3 घंटे लगाए मुझे वहां पहुंचाने में। समंदर के दरमियान में एक लाइट हाउस था जिसके बारे में मुझे सारी इंफॉर्मेशन दी गई
और मुझे बताया गया कि लाइट कैसे ऑन रखनी है। मेरे पास मोबाइल था, मगर उस पर कोई सिग्नल न थे। मेरा अब राब्ता हर इंसान से खत्म होने वाला था। अब मुझे थोड़ा थोड़ा डर महसूस हो रहा था, लेकिन अब देर हो गई थी और मुझे घर का भी ख्याल आ रहा था। लाइट हाउस पर मैं उतरा। मैंने चारों तरफ देखा, समंदर ही समंदर। मैंने पहले जाकर लाइट ऑन की, उसके बाद माहौल देखने लगा। ऊपर का एक कमरा मैंने रहने के लिए सिलेक्ट किया, क्योंकि नीचे सारा पानी आ जाता था। मैंने अपना सारा सामान रखा और बाहर देखने लगा। सिर्फ समंदर का शोर और कुछ दौर समंदरी जहाज गुजरते थे जो कि मुझसे बहुत दौर थे। मैंने नीचे जाकर मछलियां और भर पकड़े और उनको पका कर खाने लगा, और बार बार लाइट देखने भी जाता था कि बंद ना हो जाए। अब रात हुई और अंधेरा हुआ। मैं गया कमरे में सोने के लिए। अचानक एक औरत की चीखों पुकार शुरू होगी। वो दर्द में चला रही थी, इतनी जोर से कि मैं डर गया और मैंने मोबाइल की लाइट ऑन की। मैंने सब कमरे देखे, लेकिन वो कहां पर भी नजर ना आई। मैं वापस आया। औरत जोर जोर से फिर रोने लगी। अचानक वो मेरे सामने आ गई। मैं बहुत डर गया और कलाम पढ़ने लगा। वो जोर जोर से हंसने लगी और चला रही थी, तुम नहीं बचोगे, तुम मारे जाओगे। मैं पहली रात जाग कर गुजारी। कभी चलाने की आवाजें और कभी लाइट हाउस जोर जोर से हिलने लगा, और मेरा सामान कभी इधर गिर जाता तो कभी उधर गिर जाता। कुछ सामान मेरा समंदर में भी जा गिरा। मैं सोचने लगा कि और लाइट हाउस गिर गया तो मैं समंदर के अंदर गिर जाऊंगा और मुझे तैरना भी नहीं आता, मैं मर जाऊंगा। मैं सोने की कोशिश करता तो मेरे सामने कभी कोई रशददार आ जाता तो कभी कोई रिश्तेदार, और मैं उनके करीब जाता तो वह गायब हो जाते। मेरी नींद उड़ सी गई थी और मुझे बुखार हो गया। चंद दिनों में मैं बोर हो गया। मैं समंदर में कोई जहाज देखता तो चलाकर उन्हें बुलाता, मगर किसी ने मेरी आवाज न सुनी। मैं दिन को सोने को कोशिश करता तो समंदर की लहरें और उनका शोर मेरे साथ होने वाली अजीब हरकत में तंग आ गया था। अब शाम के बाद हमेशा पत्थर मेरे और गिरना शुरू हो जाते, और कोई पत्थर मुझे नहीं लगता था। मैं उन पत्थरों को सुबह उठकर देखता था, लेकिन वो वहां से गायब हो जाते। मेरी नींद भी पूरी नहीं हो रही थी। आखिर कई बार मैंने खुदकुशी करने की सोची, मगर मुझे फिर घर वालों का ख्याल आ जाता था। मैं पागल सा हो गया था और मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। मैं तन्हा था, अकेला और अकेला। आखिर मैंने सोचा कि इबादत में दिल लगाया जाए। मैं कुरान मजीद पढ़ने लगा, नमाज पढ़ता और तस्बीह पढ़ता। उससे मुझे सुकून मिलता और यहाँ के माहौल का मैं अदी हो गया। मुझे जो आवाजें या डर का सवाल था, मैं उसको इग्नोर करने लगा। फिर मैं उस माहौल का आदी हो गया और मेरा वक्त पास होने लगा। 6 महीने गुजरने के बाद हेलीकॉप्टर आया और मैं उसमें सवार होकर वापस इस होटल में आया। मुझे अपनी रकम मिल गई और मुझे कहा गया कि अगले 6 माह काम करना है। मैंने उनको मना कर दिया। रकम लेकर मैं खुशी खुशी घर आया गया। हम सब ने खुदा का शुक्र अदा किया और अब मेरे हालात तब्दील हो गए हैं। मैंने हालात आपको बता दिए हैं। एन की अपनी मर्जी है, जो करना चाहे ठीक है। मैं पहला इंसान हूं जो वहां से जिंदा वापस आया हूं। अब आपका दिल मानता है तो करें। हालात तब्दील करने के लिए इतने मुश्किलात तो सहने पड़ेंगे। कोई काम आसान नहीं होता है।